नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड से अपने YouTube के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में कॉमेडी जोक्स, ट्रू लाइफ इंसिडेंट्स, कविताएं, पोएम्स, करंट अफेयर टॉपिक्स पे बात, ये सारी चीज़ें करता हूं। कुल मकसद मेरा ये रहता है कि लोगों को एंटरटेनमेंट किया जाए और कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें उसके साथ शेयर की जाए, कुछ मॉरल एजुकेशन की बात की जाए और कुछ करंट टॉपिक्स पे बात की जाए। तो आज उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो हमारे देश के एक बहुत महान एथलीट श्री कैप्टन मिल्खा सिंह जी के बारे में, क्योंकि आप सबको शायद मालूम ही होगा कि कल 18 जून 2021 को उनकी मृत्यु हो गई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उनको और उनके परिवार वालों को शक्ति दे, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द ही दोबारा इसी धरती पे जन्म लें और इस देश का नाम रोशन करे जैसे उन्होंने पहले भी किया। तो मैं आज मिल्खा सिंह जी के बारे में संक्षिप्त में उनकी जीवनी थोड़ी सी आपके सामने रखूँगा। उम्मीद है कि आप उनकी जीवनी के बारे में पूरा सुनेंगे। जितना भी मैं बताऊँगा बहुत छोटे में मैंने उसको रखा है, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सुनेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। श्री मिल्खा सिंह जी का जन्म जो है 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा में हुआ था, जो कि मुजफ्फरगढ़ से करीब 10 किलोमीटर दूर था, पंजाब के शहर में, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में था और अब पाकिस्तान में है वो इलाका। इनका निक नेम जो है मिल्खा सिंह जी का, इनको द फ्लाइंग सिख कहा जाता है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि फ्लाइंग सिख एक नाम दिया गया, जो कि उन्होंने इतनी अच्छी दौड़ लगाई कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो उस वक्त के रहे होंगे अयूब खान, उन्होंने तुम आज दौड़े नहीं तुम आज उड़े। मिल्खा सिंह जी जो थे ये पहले इंडियन आर्मी में थे और इंडियन आर्मी के बाद इन्हें खेल में आए। इंडियन आर्मी से ही इनका इंट्रोडक्शन फिर एथलीट में हुआ। ये एथलीट थे। एथलीट मतलब जिसमें दौड़ना होता है। एथलीट में जो गेम्स आते हैं ज़्यादातर दौड़ने वाले, ऊंची कूद के, लंबी कूद के, भाला फेंक वाले, ये गेम्स एथलीट के उसके अंदर आते हैं। तो उसमें मिल्खा सिंह जी इंडियन आर्मी से फिर उसके बाद एथलीट में वहाँ के जरिए शामिल हुए। ख़ास बात यह रही मिल्खा सिंह जी की कि ये अकेले इकलौते ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने 400 मीटर रेस और साथ में 400 मीटर रेस एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में जीते हैं। इकलौते ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 400 मीटर की रेस जो है एशियन गेम्स में भी और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जीती है। इनकी खास बात है, इन्होंने इसके अलावा 1958 और 1962 में गोल्ड मेडल जीता। 1956 जो ओलंपिक्स हुए थे मेलबोर्न में, इसमें उन्होंने भारत को, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 1956 समर ओलंपिक्स मेलबोर्न में। इसके अलावा 1960 में समर ओलंपिक्स इन रोम में जो हुए थे उसको भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। इसके अलावा 1964 टोक्यो में। अब जो दौड़ में ये भाग लेते थे मिल्खा सिंह जी, उसको बोला जाता है स्प्रिटिंग करके। उसमें उसका मतलब कि आपको छोटे उसकी दूरी, मतलब 200 मीटर की, 400 मीटर की जो दूरी है बहुत स्पीड से भागनी है। ऐसी दौड़ में मिल्खा सिंह जी भाग लेते थे और इसमें इन्होंने 400 मीटर और 200 मीटर ऐसी दौड़ों में भाग लिया। मैं आपको एक सिंपल सा ब्यौरा दे दूं जिसको आप ध्यान से सुने कि 1956 में तो 400 यार्ड्स में, उसमें यार्ड्स में चलता था, 1956 में 400 यार्ड्स में इन्होंने गोल्ड जीता था। उसके बाद 1958 एशियन गेम्स के अंदर 1958 में टोक्यो में 200 मीटर और 400 मीटर दोनों में गोल्ड जीते थे। इसके अलावा 1962 एशियन गेम्स जकार्ता में इन्होंने
400 मीटर में भी गोल्ड जीता और 400x4 रिले उसमें भी दौड़ में भी गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा नेशनल गेम्स में भी इन्होंने 400 मीटर में 1964 में 400 मीटर में सिल्वर मेडल, 1958 में 400 मीटर में गोल्ड मेडल और 1958 में ही 200 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। तो इतने सारे गोल्ड और सिल्वर्स, ज़्यादातर गोल्ड ही इन्होंने हमारे देश के लिए नेशनल गेम्स, एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते हैं। तो हमारा देश इनका आभारी रहेगा और इनका ये कर्ज जो है, इस वीर सपूत का कर्ज, इन वीर सपूत का कर्ज देश कभी चुका नहीं पाएगा। उनको श्रद्धांजलि देते हुए ही मैं ये जीवनी आपको बता रहा हूँ, ताकि ये आने वाली पीढ़ियों को पता चले। इवन हमको बहुत सी बातें पता नहीं रहती हैं और आजकल के छोटे बच्चों को बातें पता नहीं रहती कि कैसे कैसे महान लोग हमारे देश में हुए, जिन्होंने खेल की दुनिया में हमारा देश का नाम इतना रोशन किया। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, तो मैं आपको कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये एक इंटरनेशनल इवेंट है जो कि सबसे पहले 1930 में ब्रिटिश एम्पायर के अंदर शुरू हुए थे, 1950 तक का। उसके बाद इसका नाम बदल के ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया, जो कि 1954 से 1966 तक चला। उसके बाद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से ये 1970 से 74 तक का चला। और इस कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो आते हैं, इसमें तीरंदाजी आती है, एथलीट्स आते हैं, पैरा एथलेटिक्स आते हैं, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, डाइविंग, हॉकी, जिम्नास्टिक, लूडो और बहुत सारे गेम्स होते हैं। जो आने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स है वो ब्रिंघम में होने वाला है, जो कि 28 जुलाई से 2022 से 8 अगस्त 2022 तक का होगा। ब्रिंघम इंग्लैंड में ही कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे आने वाले साल में। इसके अलावा जो दूसरे गेम्स, एशियन गेम्स की मैं बात कर रहा था, एशियन गेम्स एक फेडरेशन है जिसको एशियाड करके भी बोला जाता है। नई दिल्ली, इंडिया में इसका ऑफिस है। और 2022 के जो एशियन गेम्स हैं वो चाइना में हैंगजू में होने वाले हैं। तो ये एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स, अकेले ऐसे खिलाड़ी जिसने इन्होंने दोनों में गोल्ड मेडल जीता था, मिल्खा सिंह जी, वो वीर सपूत भारत के रहे हैं। श्री मिल्खा सिंह जी की जो शादी हुई थी वो 1963 में श्रीमती निर्मल कौर जी से हुई थी, जो कि फॉर्मर कैप्टन रही थी इंडियन वॉलीबॉल टीम की। और इनकी मुलाकात जो है सेलोन में हुई थी इन 1953 में। और उनकी डेथ भी जो है 2021 में हो चुकी है। मिल्खा सिंह जी को हमारे देश का एक बहुत ऊंचा इनाम जो है, सिविलियन अवार्ड मिला है, पद्मश्री, जो कि इंडियन का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है, अवार्ड जो है माना जाता है। दोस्तों, इसके साथ एक चीज़ ये भी प्रचलित है, इसमें कहाँ तक तथ्य है इतना कंफर्म नहीं है, कि मिल्खा सिंह जी ने जो भी अपने जीवन में तो कितनी दौड़ें कहाँ पे लगाई होंगी, लेकिन एक ये माना जाता है, रिसर्च जिन्होंने की होगी इन महान पुरुष पे, कि इन्होंने अपने जीवन में 80 जो बड़ी दौड़ी हैं, 80 रेसेस में से 77 रेसेस में विजय हुए हैं, जीते हैं। इसके अलावा इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, जिसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह जी की अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो उसका नाम द रेस ऑफ माई लाइफ है, जो कि पब्लिश हुई है 2013 में। इसके अलावा इन पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी एक फिल्म बनाई जिसका नाम भाग मिल्खा भाग है, और मैंने फिल्म देखी है और काफ़ी प्रभावित करने वाली फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। उस फिल्म को देख के लगभग आपको इनकी जीवनी पूरी, जिस तरह से उसमें रोल निभाया गया और जिस तरह से डायरेक्ट किया गया, उसको राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने और फरहान अख्तर और दिव्या दत्त और सोनम कपूर उस फिल्म में एक्ट किया है उन्होंने। तो भाग मिल्खा भाग आप ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें मिल्खा सिंह के बारे में, जीवनी के बारे में जो भी लोग जानना चाहते हैं उनको पूर्ण रूप से अच्छी जानकारी बेहतर तरीके से मिल पाएगी। मेरी भी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं आज के दिन उनको याद करूं, उनको ये मेरी तरफ से एक श्रद्धांजलि है। उम्मीद करता हूं कि ये श्रद्धांजलि जो मैंने उन्हें अर्पित की ये आपको पसंद आई होगी। देखिए दोस्तों, मिल्खा सिंह जी जिस स्पोर्ट्स में भाग लेते थे उसको ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है, जो कि एक एथलेटिक का कॉन्टेस्ट है। और उसके अंदर जो इवेंट्स होता है वो स्प्रिंटिंग का है। स्प्रिंटिंग मैंने आपको बता दिया कि कम दूरी होती है और बहुत तेज़ी से आपको दौड़ना पड़ता है। ऐसी रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग उसमें होती है अलग अलग चीज़ें स्प्रिंटिंग के अंदर। लेकिन वो एथलीट थे तो वो उसमें गोल्ड मेडल इंडिया के लिए 200 मीटर और 400 मीटर में उन्होंने जीते हैं।
एशियाड में भी, नेशनल गेम्स में भी और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी। तो दोस्तों इसी के साथ अंत में मैं सिर्फ आपको उनकी जन्मतिथि एक बार दोबारा से, जिसमें थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन हम इंडिया में यही मानते हैं ज़्यादातर, और यही हमें, मैंने रिसर्च जितना भी किया वो किया, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी सुनिए। जो जन्म की डेट है उनकी 20 नवंबर 1929 गोविंदपुरा पंजाब में, और जो मौत हुई है वो कल 18 जून 2021 में। लगभग उनकी उम्र 91 वर्ष की रही और चंडीगढ़ में उनकी मौत हुई। तो इसी के साथ मैं आज का अपना यूट्यूब का यह एपिसोड कंप्लीट करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी श्री मिल्खा सिंह जी के बारे में मिली होगी। द फ्लाइंग सिख इनको माना कहा जाता है। या बातें अपने बच्चों को ज़रूर बताइएगा। ये ऐसे महान लोग और महान एथलीट हमारी दुनिया में बार बार नहीं आते हैं, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जल्दी उनका इस धरती में दोबारा जन्म हो और फिर एक बड़े एथलीट के तौर पे वो देश का नाम रोशन करें। दोस्तों मैं इसी तरह के करंट टॉपिक्स पे बातें, कॉमेडी, जोक्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, लाते रहता हूँ। कुछ कविताएं मैंने गाई हैं वो सुनाता हूँ लोगों को, कुछ फिल्मी गाने मैंने गाए हैं वो सुनाता हूँ, फनी मोमेंट्स के कुछ वीडियोस बनाए हैं, मैंने एक्ट करा है वो, और कुछ ट्रू लाइफ इंसिडेंट्स लोगों के साथ जो घटे हैं या मेरे साथ जो घटे हैं, जिससे आपको कुछ ना कुछ मॉरल एजुकेशन मिलेगा, न्यू व्यूवर्स को बता रहा हूँ कि वो बताते रहता हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को जो नए व्यूवर्स हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे इस एपिसोड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मिल्खा सिंह जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी लोगों को मिले। और इसे लाइक ज़रूर करें, कुछ कमेंट्स करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े इस चीज़ में, और मैं इसमें काम आगे करते रहूँ यूट्यूब में। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिल्खा सिंह जी को फिर से एक बार श्रद्धांजलि। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हमारे देश में सभी लोग स्वस्थ रहें, पूरे विश्व में सब स्वस्थ रहें, इसी कामनाओं के साथ आज का एपिसोड ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।